Hello students, today we will read chapter 6 Water Tank. Water conservation is a practice that has existed for centuries. इसका मतलब ये है कि पानी का संरक्षण जो है उसका ये चलन बहुत हज़ारों सालों पहले से चल रहा है। कंजर्वेशन मतलब जमा करके रखना, ठीक है, पानी जमा करके रखना। इवन 100 of years ago there were huge water storage structure. This did not just store water but also protected cities from floods, provided drinking water and brought people together. तो ये जो पानी रखने का जगह है ये 100 साल पहले से भी था और इसमें ह्यूज वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर, बड़े बड़े टंकी, ऐसे टंकी थे जिसमें लोग पानी जमा करके रखते थे बाद में पीने के लिए, और फ्लड के समय में ये पानी यूज़फुल होता था और सिटी को ये पानी फ्लड से बचाता था, है ना। डैम्स, अगर आप नदियों के चारों तरफ डैम्स बनाएंगे तो नदी का पानी जो है वो सिटी में नहीं आएगा, है ना। Today, in many parts of India, many communities still practice the traditional water management method. तो आज भी भारत में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ लोग पुराने मेथड को यूज़ करते हैं पानी संरक्षण करने के लिए, पानी बचाने के लिए। इन तमिलनाडु ओरानरीज स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। तो तमिलनाडु में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है ओरानीस। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पानी, बारिश के पानी को जमा करते हैं पानी पीने के लिए और खेती करने के लिए। इन केरला, पनमकेनी wells are known for not drying up even in the hottest month. Similarly, tankas are shown below are quite common in Rajasthan Thar region. तो केरला के लोग क्या कहते हैं, पनमकेनी वेल, ये है पनमकेनी। तो ऐसे कुएं बनाते थे और इन कुएं का पानी गर्मियों के दिन में भी सूखता नहीं था। वैसे ही राजस्थान के लोग जो थार डेजर्ट के तरफ रहते हैं वो लोग टंके में पानी जमा करते थे। There are underground tanks that can store enough water for 6 to 7 months. राजस्थान में ऐसे टैंक्स भी है जहाँ 7-8 months के लिए, 6 to 7 months के लिए पानी वो लोग जमा रखते हैं। Nowadays, most people have water tanks to store water in their homes. These tanks store hundreds and even thousands of liters of water. तो आजकल लोगों के घर में आप देखोगे ऐसे पानी का टंकी होता है। इस टंकी में लोग हज़ारों लीटर पानी जमा करके रखते हैं। Usually they are built on the roof. Such water tanks are called overheated water tanks. तो ये टैंक कहाँ होता है, बिल्डिंग के ऊपर होते हैं। Most of us are familiar with water tanks, but there is something different about the overhead tanks of Punjab. तो ज़्यादातर लोगों को वाटर टैंक के बारे में पता है जिसका शेप ऐसा होता है, पर पंजाब के जो वाटर टैंक है वो थोड़े अलग होते हैं। पंजाब इज़ द स्टेट इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज। पंजाब इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स यूनिक डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक इन इट्स रूरल एरिया। तो पंजाब एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का एक स्टेट है जो बहुत रिच है अपने कल्चरल हेरिटेज में, और पंजाब इसीलिए भी फेमस है क्योंकि ये लोग अलग तरीके का क्या बनाते हैं, टंका बनाते हैं गाँवों में। You may see tanks shaped like a giant flower, a large football, a brown rooster, a statue, or even an aeroplane. People carefully plan the design of their water tank. Even tanks tell us something about the people of the house. For example, if the owner of the house is a farmer, the water tank may be built in the shape of a tractor or bullock cart or even a rooster. If the owner likes football, the water tank of the house may be shaped like a football. तो बच्चों, पंजाब के लोग पानी का टैंकी ऐसे बनाते हैं, बॉल के तरह, मुर्गे के तरह। तो किसी के घर का टंका देख के पता चलता है कि वो लोग कैसे हैं। कोई अगर फार्मर है तो वो कैसा टंका बनाएगा, ऐसा, है ना, ट्रैक्टर का। किसी के पास अगर मुर्गी है तो मुर्गी के शेप का। किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है तो वो लोग फुटबॉल के शेप का पानी का टंका बनाते हैं। ऑल दिस टैंक्स आर मेड ऑफ सीमेंट। ये सारे टैंक्स जो है सीमेंट से बनते हैं। द फ्रेम ऑफ द वाटर टैंक इज मेड यूजिंग स्टील रॉड्स। लेटर कंक्रीट इज यूज टू गिव इट फाइनल शेप।
ये स्टील रॉड से बनते हैं, बाद में सीमेंट से इसका शेप ये लोग देते हैं. Then it is installed on the roof of the house. The final product is a unique tank that can hold hundreds of liters of water. These unique water tanks are the heart of the communities in rural Punjab. तो ये सब बनाने के बाद घर के ऊपर ये टंका लगा देते हैं. तो now let's write question and answers. What do we use a water tank for? Why do we use a water tank for? हम पानी का टंका किस लिए यूज़ करते हैं? We use a water tank to store water for various purposes such as drinking, cooking, bathing and cleaning. है ना, हम इसीलिए पानी यूज़ करते हैं. Where in Punjab located on the map of India? पंजाब कहाँ located है? Punjab is located in the northwestern part of India. How are the water tanks in Punjab made? पंजाब के water tank कैसे बने हुए होते हैं? The water tank in Punjab are made using steel rods to make a frame, and then concrete is used to give them their final shape. They are installed on the roof of the house. How do the unique shape of water tank reflect the identity of the house owner? तो नंबर 4 का आंसर है The unique shapes of water tanks often reflect the interest or occupation of the house owner. For example, a farmer might have a tank shaped like a tractor, while a football lover might have a tank shaped like a football. तो देखो, शॉर्ट फॉर्म aren't, are not. ये are not फुल फॉर्म है, ये छोटा है. would not, wouldn't. तो आपको यहाँ लिखना है राइट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. डू नॉट कैसे लिखते हैं? डोंट. इज नॉट, इजंट. आर नॉट, आरंट. कैन नॉट, कांट. could not, couldn't, did not, didn't. ठीक है, ऐसे लिखते हैं. तो आपको ये is not यहाँ हटा के isn't लिखना है. he will के जगह he, double L, he will. पार्थो is bored. ओके, ये जो would not है wouldn't ऐसे लिखना है. is not, isn't. all right. does not, doesn't. cannot, can't वैसे लिखना है. lion, lioness. lion कप. मेल को लायन, फीमेल को लायनेस, उनके बच्चे को लायन कप. टाइगर, टाइग्रेस, टाइगर कप. रूस्टर, हैन, चिक. मुर्गे को कहते हैं रूस्टर, मुर्गी को हैन, इनके बच्चों को चिक. बुल, काउ, कफ. स्टेलियन, मेयर, फोल. घोड़े, मेल घोड़े को कहते हैं स्टेलियन, फीमेल को मेयर और उनके बच्चे को फोल. हाउ डू वी वेस्ट वाटर इन आवर डेली लाइफ? तो हम लोग अपने ज़िंदगी में पानी कैसे बर्बाद करते हैं उसके बारे में बताना है. व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप दिस वेस्टेज? तो हम क्या कर सकते हैं इन वेस्ट को रोकने के लिए? तो हम लोग कैसे बर्बाद करते हैं? पानी का पाइप खोल के रखते हैं, बाल्टी भर जाता है, पानी गिरते रहता है, तो वैसे पानी वेस्ट होता है. तो हम क्या कर सकते हैं? नल को बंद कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? हम ने सोचो सब्जी धो लिया है, उस पानी को हम गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, है ना. ए डे विदाउट वाटर, एक दिन बिना पानी के. तो चलो बच्चे देखते हैं एक दिन बिना पानी के कैसा गुजर सकता है. वन हॉट समर मॉर्निंग Suma wake up and went to brush her teeth, but when she turned on the tap, no water came out. She was surprised. Her mother said, "There's no water in the tank. The whole area has no water today." तो एक गर्मी के दिन में सुमा सुबह सुबह उठी और
ब्रश करने के लिए गई। वो जब ब्रश करने के लिए गई और उसने टैप खोला तो देखा पानी नहीं है, तो वो हैरान हो गई। तो उसकी मम्मी ने कहा, आज कहीं पे भी पानी नहीं है, टंकी में भी पानी नहीं है। Suma quickly realized how difficult it was to live without water. She could not brush her teeth, wash her face, or take a bath. In the kitchen, there was no water to cook food or clean the dishes. At school, the toilets were closed. Even little drinking water was available, and the children were told to bring water bottles from home. तो पानी नहीं होने के वजह से सुमा नहा नहीं पाई, मुंह नहीं धो पाए, मम्मी खाना नहीं बना पाए, स्कूल में भी बाथरूम के दरवाजे बंद हैं और घर से पानी लेके जाने के लिए कहा है क्योंकि पानी का शॉर्टेज है। Suma saw that people in her neighborhood were upset. Some ran to the nearby shop to buy water bottles, while others waited near a water tanker that came from another place. Everybody looked worried. सुमा ने देखा आस पड़ोस के लोग दुकान जा रहे हैं पानी के बोतल खरीदने के लिए, और कोई कोई क्या कर रहे हैं, टैंक्स का वेट कर रहे हैं जो पानी लेके आ रहे हैं। That evening, the water was finally restored. Suma felt very happy and promised herself that she would never waste water again. She decided to tell her friends how precious water is. तो उस शाम को पानी फिर से आ गया और सुमा ने ठान लिया कि अब से वो पानी बर्बाद नहीं करेगी और अपने दोस्तों को भी कहेंगी पानी नहीं बर्बाद करने के लिए। Suma school also announced a water conservation week. They planned activities like poster making, planting trees, and even a water saving competition. Suma and her friends made posters with slogans like "Save every drop" and "No water, no life." तो पानी बचाने के लिए स्कूल में भी एक एक्टिविटी हुआ, वाटर कंजर्वेशन वीक। इस एक्टिविटी ने बच्चों ने क्या क्या किया, पोस्टर बनाया, पोस्टर मेकिंग, पेड़ लगाया उन्होंने, प्लांटिंग ट्रीज, वाटर सेविंग कंपटीशन किया, है ना। सुमा और उसके दोस्तों ने भी पोस्टर बनाया और स्लोगन क्या लिखा, सेव एवरी ड्रॉप, हर एक बूंद को बचाओ। नो वाटर नो लाइफ, पानी नहीं है तो जीवन भी नहीं है। After this experience, Suma understood how important water tanks and water saving habits are. She asked her parents to set up a rainwater harvesting system at home. Her parents agreed happily. तो इस एक्टिविटी के बाद सुमा को समझ में आया कि पानी कितना ज़रूरी है और पानी बचाना ज़रूरी है, और उसने अपने मम्मी पापा को कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग का कुछ फैसिलिटी घर में किया जाए। तो मम्मी पापा भी मान गए। देखो बारिश का पानी यहाँ गिर रहा है, यहाँ से इस पाइप में जा रहा है, इस पाइप से आके इस टैंक में भर्ती हो रहा है। तो जब पानी का कमी होगा, शॉर्टेज होगा, तो सुमा और उसकी फैमिली इस पानी को यूज़ कर सकते हैं, है ना। Why was Suma surprised in the morning? वो क्यों सरप्राइज थी? Her friends came to visit. नहीं, there was no water in the tap. पानी नहीं था नल में। How did people manage without water? They did not need water. गलत, they bought bottles and waited for tankers. What did Suma promise after water supply was restored? To waste more water. गलत, to never waste water again. True. What activities were planned during the water conservation week? Making taps, poster making, planting trees, है ना। What did Suma suggest to her parents? To go near a well, galat. To build a swimming pool, galat. To fix a rainwater harvesting system, correct. तो हमें ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो ER से ख़त्म होते हैं। एक दिया है वाटर, और क्या हो सकता है, फ्लावर, FLOWER, और क्या हो सकता है, बैटर, BATTER, बैटर। ये बैटर मतलब क्या होता है, हम लोग आटा गूंथते हैं या कुछ भी चीज़ गूंथते हैं उसको बैटर कहते हैं। बैटर, BETTER, बैटर। ये बैटर मतलब है अच्छा। और क्या क्या हो सकता है, आप लोग सोच के यहाँ लिखो, मैंने 3 लिख दिया है। और एक बता देती हूँ, शावर मतलब नहाना, और एट के साथ भी करना है। क्या हो सकता है और एट के साथ, वो सोचो और लिखो। द थर्स्टी काउ, एक दिन एक कौवा पानी पीने गया, पानी देखा उसने बहुत नीचे है, पी नहीं पाया, तो उसने दिमाग लगाया, सामने छोटे छोटे पत्थर गिरे थे, तो वो पत्थर
यहाँ पे वो जमा करने लगा। उसके बाद जमा करते 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 पत्थर ऊपर तक आया, पानी भी ऊपर तक आ गया और उसने ये पानी पी लिया। So with this chapter also ends and I will meet you in the next chapter. Thank you.